हिंदू संत नीम करोली बाबा को उनकी गूढ़ शिक्षाओं और सरलता भरे जीवन के लिए जाना जाता है। उन्होंने जीवन और ईश्वर के रहस्यों को सहज भाषा में समझाया। उनकी एक प्रसिद्ध बात है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन माया आपको यह जानने नहीं देती। इस विचार में जीवन का गूढ़ सत्य छुपा है, जिसमें आत्मज्ञान, भक्ति और माया के प्रभाव की झलक मिलती है। नीम करोली बाबा की शिक्षाओं में ईश्वर की सर्वोच्चता और माया के भ्रम का विशेष उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा था कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन माया आपको यह महसूस नहीं होने देती। यह वाक्य हमारे जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हटता है माया का पर्दा, तभी मिलता है ईश्वर का साक्षात्कार। बाबा ने कहा कि भगवान ने हमें आंखें, कान, नाक और मुख जैसे इंद्रियां दी हैं, लेकिन इसके साथ ही बुद्धि भी दी है, ताकि हम इन इंद्रियों का सही उपयोग कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकें। इंद्रियां अक्सर हमें भौतिक जगत की ओर खींचती हैं, जबकि बुद्धि का उपयोग करके हम माया के परे जाकर आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। नीम करोली बाबा मानते थे कि माया ही वह पर्दा है जो सत्य को छुपा लेती है। यही माया हमें भ्रमित करती है, लालच, मोह और अहंकार में उलझाकर ईश्वर से दूर कर देती है। लेकिन जिसने इस माया को पहचान लिया, वही जीवन में सच्चे अर्थों में ईश्वर को पा सकता है। उनकी यह बात आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा की शिक्षाएं बताती हैं कि केवल भक्ति या पूजा ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान और विवेक से भी हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। क्यों संत कभी धन स्वीकार नहीं करता? संतों का जीवन त्याग, सेवा और आत्मा की शुद्धता पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति संत बनता है, तो वह सांसारिक मोह, लोभ और धन जैसी वस्तुओं से ऊपर उठ चुका होता है। धन को स्वीकार करना उनके त्याग के मार्ग के विपरीत है। नीम करोली बाबा भी यही कहते थे कि अगर कोई संत धन लेने लगे, तो वह अपने मार्ग से भटक सकता है और लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंच सकती है। त्याग और सेवा का प्रतीक है सच्चा संत। धन लेने से संत का उद्देश्य बदल सकता है, वह सेवा की जगह स्वार्थ की ओर आकर्षित हो सकता है। संत का कार्य केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना होता है, न कि धन संग्रह करना। जब संत धन से दूर रहता है, तभी वह निष्पक्ष और निर्लोभी रहकर सभी के लिए समान रहता है। संतों को धन नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा, सेवा और भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। भक्त जब सच्चे मन से सेवा करता है, भोजन अर्पित करता है या अपने अच्छे कर्मों से संत की कृपा प्राप्त करता है, तभी संत का जीवन सार्थक होता है। नीम करोली बाबा भी लोगों को सेवा का महत्व समझाते थे। वे कहते थे, सेवा ही सच्चा धर्म है। वे कभी किसी से पैसे नहीं मांगते थे, परंतु उनकी सेवा में जुटे लोग स्वेच्छा से परमार्थ करते थे, वह भी बिना किसी उम्मीद के।